गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 की सीरीज में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बेनामीदार की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। हमने देखा था कि जिस के नाम में प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, जो ऑस्टेंसिबल ऑनर होता है, जो खाली दिखने के लिए ऑनर होता है, एक्चुअल में ऑनर नहीं होता, उसको बेनामीदार कहा जाता है। एक्ट के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 के अंदर बेनामीदार की डेफिनेशन दी गई है। वैसे तो हम बेनामीदार समझ चुके हैं कि बेनामीदार कौन होता है। जिसके नाम में प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, जो पैसा नहीं देता, जो खाली नाम मात्र का ऑनर होता है, वो बेनामीदार होता है। जो डेफिनेशन कानून के अंदर दी गई है वो दी गई है, बेनामीदार मीन्स ए पर्सन और ए फिक्टिशियस पर्सन एज द केस में बी इन हुज नेम द बेनामी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड और हेल्ड एंड इंक्लूड्स ए पर्सन हु लेंड्स हिज नेम। कहने का तात्पर्य यह है कि वो आदमी या वो फिक्टिशियस आदमी जो कि अपना नाम लैंड करता है प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए, जिसके नाम में प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, जिसके नाम में बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, वो बेनामीदार होता है। वैसे तो जो डेफिनेशन है वो अपने आप में सफिशिएंट है बेनामीदार के नेचर को समझने के लिए, लेकिन यदि हम डीप में इसका एनालिसिस करें तो बेनामीदार इज ओनली द अपरेंट ऑनर, नॉट द रियल ऑनर। बेनामीदार कौन होता है? जो खाली अपरेंट ऑनर होता है, जो दिखता है कि वो ऑनर है लेकिन वो असली में मालिक नहीं होता। दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि बेनामीदार हैज नो बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी और बिजनेस। बेनामीदार जो होता है उसका प्रॉपर्टी के अंदर कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं होता, या जो बिजनेस होता है उसके अंदर कोई उसका इंटरेस्ट नहीं होता। वो तो खाली नाम मात्र के लिए एक नेम लैंडर होता है। ए बेनामीदार कैन सू इन हिज ओन नेम, क्योंकि प्रॉपर्टी बेनामीदार के नाम में होती है। तो यदि उस कोई प्रॉपर्टी पे कोई झगड़ा मच जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई इशू हो जाता है, तो बेनामीदार ही केस फाइल कर सकता है। ए बेनामीदार इज नॉट ए ट्रस्टी इन द स्ट्रिक्ट सेंस। जो बेनामीदार होता है वो प्रॉपर्टी का ट्रस्टी नहीं होता, क्योंकि यदि वो ट्रस्टी हो जाएगा तो वो बेनामीदार के एक्सेप्शन में आ जाएगा। तो बेनामीदार इज नॉट द ट्रस्टी, वो तो एक ऑस्टेंसिबल ऑनर होता है, वो खाली एक नाम मात्र के लिए ऑनर होता है। द डेफिनेशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन अंडर द एक्ट डज नॉट मेक एनी एक्सेप्शन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ बेनामीदार। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई आदमी है जिसके नाम में एक बेनामी प्रॉपर्टी है, चाहे वो इंडिया में रहे, चाहे वो लंदन में रहे, चाहे वो पूरे संसार के किसी भी कोने में रहे, वो बेनामीदार कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि एक आदमी है जिसके नाम में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मेरा ड्राइवर है, और मैंने उसके नाम में बहुत सारी प्रॉपर्टी कर दी है, वो जाकर के ऑस्ट्रेलिया रहता है, तो ऐसा नहीं है कि वो बेनामीदार की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। जो भी हमारी कंट्री के अंदर और जिस कंट्री के अंदर वो बेनामीदार रहता है, उसके बीच में जो भी एक साझा करार हुआ होगा कि उसको इंडिया में कैसा लाया जाएगा, उसके ऊपर कैसे एक्शन किया जाएगा, उन सब के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन खाली वो क्योंकि इंडिया में नहीं रहता, इस वजह से वो बेनामीदार के डेफिनेशन से बाहर नहीं होगा। तो बेनामीदार चाहे इंडिया में रहता हो, चाहे इंडिया से बाहर रहता हो, तब भी वो बेनामीदार ही कहलाएगा। द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट will apply if the benami transaction is in India or the benami property is in India। कहने का मतलब यह है कि जो बेनामीदार है वो इंडिया से बाहर हो सकता है, लेकिन बेनामी प्रॉपर्टी के बेनामी एक्ट के कानून को लगाने के लिए यह जरूरी है कि जो बेनामी ट्रांजैक्शन है वो हिंदुस्तान में हुई हो और जो बेनामी प्रॉपर्टी जो है वो भी हिंदुस्तान में हो, क्योंकि इसके ऊपर कोई अभी तक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं आया है कि यदि बेनामी प्रॉपर्टी जो है, वो जो प्रॉपर्टी है वो बेनामी, यदि वो इंडिया से बाहर है तो क्या वो एक्ट के दायरे में आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब है, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि वो ब्लैक मनी एक्ट में आएगी। तो बेनामी दार जो है वो है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर, तो तब भी वो बेनामीदार की डेफिनेशन में आ जाएगा। लेकिन एक्ट के प्रोविजंस को लगाने के लिए यह जरूरी है कि जो ट्रांजैक्शन है जिसको आप बेनामी ट्रांजैक्शन कहने जा रहे हैं या बेनामी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने जा रहे हैं, वो इंडिया में हो। यदि वो इंडिया में नहीं है तो एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट
transaction, that property will not be Benami property if that property is not in India. Thank you, friends.